इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आपके हर क्रिएटिव आइडियाज ब्लॉकचेन पे सिक्योर हो। एआई बिना आपके परमिशन के उन्हें कॉपी नहीं कर सकता। एक वर्ल्ड जहां क्रिएटर्स को उनके राइटफुल क्रेडिट और ऑटोमेटिक पेमेंट मिलेगा बिना किसी मिडलमैन के। ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं, ये है स्टोरी। अगर आप एक आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन, रिसर्चर, कंटेंट क्रिएटर या डेवलपर हो, रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके क्रिएटिविटी का पर नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और स्पॉटिफाई क्रिएटर्स के काम का बड़ा शेयर ले लेता है। यूट्यूब अपना 45% रेवेन्यू रख लेता है और स्पॉटिफाई गेस व्हाट, चिल्लर में पे करता है। जी हाँ, टोटली चिल्लर में। एग्जाम्पल के लिए आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर एल्गोरिदम फॉलो नहीं किया तो रीच 0 हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे टेक्निकल गुरुजी, पहले उनका मिलियंस में व्यूज आते थे, लेकिन अब 100 के भी ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप फॉलो भी करते हो। एआई बिना परमिशन कंटेंट कॉपी करता है, जैसे मिड जर्नी और चैट जीपीटी बिना क्रिएटर्स के कंसेप्ट पे ट्रेन होते हैं। कॉपीराइट लॉज आउटडेटेड है, जो कि एआई टेक्नोलॉजी के आने से पहले बनाए गए थे, तो ऑब्वियस बात है वो एआई से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एआई जनरेटेड आर्ट जो कि ओरिजिनल आर्टिस्ट का कंपटीशन बन गया है, जबकि ट्रेनिंग के लिए आर्टिस्ट का ही वर्क यूज किया जाता है। कोई भी आपका आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग कॉपी करके रीयूज कर सकता है, और यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम बड़ा ही इनइफेक्टिव है, जो कि क्रिएटिविटी को दबा देता है। तो सवाल ये है, कैसे सॉल्व करेगा स्टोरी प्रोटोकॉल क्रिएटर्स की प्रॉब्लम? अब क्रिएटर्स को मिलता है ब्लॉकचेन का पावर और एआई प्रूफ मोनेटाइजेशन सिस्टम। आइए मिलके जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, प्रूफ ऑफ क्रिएटिविटी, यानी बिना परमिशन के कंटेंट यूज नहीं होगा। हर क्रिएटिव वर्क का एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक फिंगरप्रिंट जनरेट होता है, जो कि ब्लॉकचेन पर परमानेंटली स्टोर होता है। जब कोई एआई या प्लेटफॉर्म बिना आपके परमिशन के कंटेंट यूज करेगा, ब्लॉकचेन उसे इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेगा। नंबर 2, आईपी ग्राफ स्ट्रक्चर, यानी ऑटोमेटेड रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्रिएटिव वर्क्स को आईपी ग्राफ्स में स्टोर किया जाता है, जिसमें नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं एसेट्स और एजेस, लीगल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को। ये सिस्टम ऑटोमेटेड रॉयल्टी और लाइसेंसिंग इन्फोर्स करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने आपका काम का अनऑथराइज्ड एनएफटी बना दिया, तो ब्लॉकचेन ग्राफ प्रूफ के जरिए आपका ओनरशिप इजीली क्लेम हो जाएगा। नंबर 3, पीआईएल, यानी प्रोग्रामेबल आईपी लाइसेंस। पीआईएल के थ्रू आप अपने कंटेंट का यूजेज टर्म ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन कितना पेमेंट के साथ आपका काम यूज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक गेम डेवलपर ने अपना कोड पीआईएल के थ्रू लाइसेंस किया। जब भी कोई उसका कोड यूज करेगा, उसे ऑटोमेटिक पेमेंट मिल जाएगा, जितना उसने कोड में पेमेंट लाइसेंस कर रखा है। नंबर 4, इंस्टेंट पेमेंट्स, नो डिलेस, नो मिडलमैन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योर करता है कि क्रिएटर्स को इंस्टेंट और डायरेक्ट पेमेंट मिले। ग्लोबल पेमेंट्स भी इजी है यूजिंग क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन। एग्जांपल के तौर पे एक म्यूजिशियन का गाना जब किसी ने रिमिक्स किया, तो रॉयल्टी वॉल्ट के जरिए इंस्टेंट पेमेंट उसे मिल गया जिनका ये म्यूजिक था। नंबर 5, क्रॉस चेन क्रिएटिविटी, यानी मल्टी प्लेटफॉर्म रीच। स्टोरी प्रोटोकॉल मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ सीमलेसली काम करता है यूजिंग इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन, यानी आईबीसी प्रोटोकॉल्स। आपका कंटेंट इथेरियम, सोलाना जैसे प्लेटफॉर्म में भी मोनेटाइज हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक एनएफटी आर्टिस्ट का काम इथेरियम और सोलाना दोनों पे मोनेटाइज हो रहा है, और स्टोरी प्रोटोकॉल उसका ओनरशिप ट्रैक कर रहा है। हर एआई मॉडल का डेवलपमेंट लाइनेज ब्लॉकचेन के ग्राफ स्ट्रक्चर से ट्रेस किया जाता है। मतलब आपके आईपी एसेट का रिलेशनशिप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट रहता है, जिसे ट्रेस करने में आसानी होती है। जब एआई किसी क्रिएटिव काम का रीयूज करता है, तो ओरिजिनल क्रिएटर को एट्रीब्यूशन और पेमेंट इंश्योर होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक म्यूजिक कंपोजर की ट्यून जब किसी एआई मॉडल में यूज होता है, तो ब्लॉकचेन के जरिए उसका रॉयल्टी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एआई मॉडल्स लीगली और ऑटोनोमसली क्रिएटिव वर्क्स ट्रेड करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हर ट्रांजैक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एआई टूल जो एनएफटी जनरेट करता है, वो दोनों पार्टीज को फेयर पेमेंट देता है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। सो अब बात करते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी का इंजन आईपी टोकन। आईपी टोकन स्टोरी प्रोटोकॉल का नेटिव यूटिलिटी टोकन है, जो कि सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। आईपी टोकन क्या क्या कर सकता है? ऑटोमेटेड रॉयल्टी पेमेंट्स, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस बिना किसी मिडलमैन के। स्टेकिंग, क्रिएटर्स और इन्वेस्टर अपने आईपी टोकन को स्टेक करके पैसिव रिवार्ड्स अर्न कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एपीवाई या फिर अलग फॉर्मेट में।
एयरड्रॉप्स भी मिलने के चांसेस होंगे। गवर्नेंस राइट यानी स्टोरी प्रोटोकॉल के अपग्रेड्स और नेटवर्क डिसीजन में वोट करने का ऑप्शन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक डिजिटल आर्टिस्ट ने अपना काम ब्लॉकचेन पर रजिस्टर किया। जब भी उसका काम AI ट्रेन करने में या फिर NFT बनाने में यूज होगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट IP टोकन में होगा। प्लस आर्टिस्ट ने स्टेकिंग करके एक्स्ट्रा पैसिव इनकम भी जो अर्न किया वो भी IP टोकन में मिलेगा। IP फाइनेंस से आप अपने क्रिएटिव वर्क को टोकनाइज करके फ्रैक्शनल ओनरशिप दे सकते हो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। कोई भी वैल्यूएबल IP एसेट लाइक NFT, म्यूजिक ट्रैक, AI मॉडल के अगेंस्ट क्रिप्टो लोन लेना पॉसिबल होगा। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए क्रिप्टो लोन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप अपने ही IP एसेट के अगेंस्ट क्रिप्टो लोन्स ले पाओगे जो कि बहुत ज्यादा ईजी होगा एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। पैसिव इनकम ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहला फ्रैक्शनल ओनरशिप, दूसरा रॉयल्टी स्ट्रीम, तीसरा IP रेंटल्स। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो एक म्यूजिशियन ने अपने सॉन्ग राइट्स टोकनाइज करके उनके फ्रैक्शनल ओनरशिप सेल किया। अब जब भी सॉन्ग स्ट्रीमिंग या रिमिक्स होता है, इन्वेस्टर्स और क्रिएटर दोनों रॉयल्टी पेमेंट्स कमा सकते हैं और डेफिनेटली कमाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सोचो आपका एक आर्ट पीस एक क्रिप्टो फाइनेंशियल एसेट बन जाए जिसे आप ट्रेड कर सकते हो या उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक रिनाइसेंस है। AI और क्रिएटर्स का फेयर कोलैबोरेशन अब पॉसिबल है। ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज हो रही है। रेडी टू ज्वाइन क्रिएटिव रिवॉल्यूशन। अपना क्रिएटिव पोर्टफोलियो ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करो, स्टोरी प्रोटोकॉल कम्युनिटी का हिस्सा बनो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जानो अबाउट स्टोरी प्रोटोकॉल, एक्सप्लोर करो नए मोनेटाइजेशन सिस्टम को या फिर मेथड को। क्रिएटिविटी का फ्यूचर अभी बिल्ड हो रहा है और आप इसका हिस्सा बन सकते हो। जितना हो सके एक्सप्लोर करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।